Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. हेलो स्टूडेंट्स, तो अब शुरू करते हैं। इस अल्कोहल का ना, जो हमारा अल्कोहल है, इथेनॉल वाला अल्कोहल जो मेन हम यूज़ कर रहे हैं, इस इथेनॉल को हम इंडस्ट्रियली कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है भाई, इंडस्ट्रीज़ में ना ऐसे नहीं प्रिपेयर करते जो हमने अब तक मेथड्स यूज़ करे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू या फिर किसी और केमिकल के थ्रू, बल्कि हम इसे किससे प्रिपेयर करते हैं, हम ना फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से बनाते हैं। स्लो फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो भाई, कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करेंगे ना, फर्मेंटेशन पता है किसकी प्रेजेंस में होता है, एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं ईस्ट, उसकी प्रेजेंस में फर्मेंटेशन होता है। तो भाई फर्मेंटेशन से हम क्या कर सकते हैं, ये अल्कोहल बना सकते हैं। वैसे ये फर्मेंटेशन वाला प्रोसीजर होता क्या है, ये होता है स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स अंडर अ कैटालिटिक एंजाइम। मतलब ये जो बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स दिख रहे हैं ना, ये जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, इनको पता है हम क्या कर रहे हैं, इनको हम डीकम्पोज कर देते हैं। डीकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में भाई, कैटालिटिक एंजाइम, किसी कैटालिटिक एंजाइम की प्रेजेंस में। कैटालिटिक एंजाइम की प्रेजेंस में हम इस बड़े से मॉलिक्यूल को छोटे छोटे सॉल्युबल सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ देते हैं। ज़्यादातर ये एंजाइम जो है ना, हम जो यूज़ करते हैं वो होता है ईस्ट, और इसको बनाने का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर भी होता है। अगर हम इससे ऊपर टेम्परेचर रखेंगे तो भी प्रॉब्लमैटिक है, और नीचे रखेंगे तो भी प्रॉब्लमैटिक है। इस अल्कोहल को बनाने का ऑप्टिमम टेम्परेचर पता है कितना होता है, इसको बनाने का ऑप्टिमम टेम्परेचर है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। भाई 25 से टेम्परेचर नीचे रखोगे, हमें पता है टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है, स्लो हो जाता है उसको बनाने का तरीका। 35 से भी ऊपर रखोगे तो पता चला एंजाइम जो है ना ईस्ट, उसकी ही डेथ हो गई है ना, एंजाइम ही क्या होता है, ढंग से वर्क नहीं कर पाया। तो ना इसके नीचे टेम्परेचर रख सकते, ना इसके ऊपर टेम्परेचर रख सकते, इनके बीच में ही इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ठीक है भाई। और अगर हम कोई को एंजाइम रख दे, को एंजाइम पता है क्या होता है, को एंजाइम एंजाइम का काम एक्टिवेट कर देता है। तो अगर हम कोई को एंजाइम रख दें तो को एंजाइम से पता है क्या होगा, को एंजाइम से इस अल्कोहल इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। किसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी भाई, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो हमारा एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को ना इंक्रीज करने के लिए, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, को एंजाइम यूज़ कर लेते हैं। तो को एंजाइम बेसिकली क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को फास्ट कर देता है। एंजाइम एंजाइम की एक्टिविटी को ना फास्ट कर देता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स का फर्मेंटेशन कर दो हमारा अल्कोहल बन जाएगा। सबसे पहले तो हम शुगर से बनाते हैं। ठीक है, शुगर का जो मोलासेस बचता है, शीरा वाला पार्ट बचता है, जो हमारा मोलासेस होता है ना, इसमें पता है क्या होता है, ये हमारा एक डार्क कलर का लिक्विड होता है। इसमें 60% शुगर है, लेकिन इसमें से हम शुगर नहीं निकालते, रादर हम इसमें अल्कोहल बनाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, डार्क कलर का बिल्कुल एक लिक्विड होता है, थिक सा लिक्विड, बहुत थिक लिक्विड होता है, बहुत हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसकी, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मोलासेस कहते हैं। तो मोलासेस से हम क्या बनाएंगे, इथेनॉल बनाएंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है भाई, ये जो मोलासेस दिख रहा है ना, इसमें डाल दो पानी। जब हम इतना पानी डालो कि ये डाइल्यूट हो जाए
और डाइल्यूट होने के बाद पता है क्या बचे, डाइल्यूट होने के बाद सिर्फ 10% बन जाए, 10% अल्कोहल। फिर इसमें गेर दो ईस्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहले तो ये जो मोलासेस दिखे ना, शीरा वाला पार्ट बचा है, तो इस शीरे वाले पार्ट में हमें क्या करना है, मोलासेस में जिसमें 60% शुगर होती है, इसको हम इतना डाइल्यूट करेंगे कि सिर्फ 10% शुगर बचे, सिर्फ हमारी 10% शुगर बचे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम ईस्ट गेर देंगे, इसमें ईस्ट गेर देंगे। ईस्ट में पहला एंजाइम कौन एक्ट करता है, याद रखना, पहले हमारा जो है इन्वर्टेज एक्ट करता है, फिर जाइमेज एक्ट करता है ना। इसमें दो एंजाइम इसके अंदर ही होता है, एक होता है इन्वर्टेज और एक होता है जाइमेज। ये दोनों एक्ट करते हैं और एक्ट करने के बाद हमारा फाइनली अल्कोहल बना देते हैं। ठीक है भाई, तो हमारा पहले तो क्या था, हमारा एक ना बड़ा सा ग्लूकोज था C12H22O11, इसमें शुगर ही तो था। इसमें हमने सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या करा है, पानी गेरा है। पानी का मतलब है HOH, H2O गेर दिया है ना। H2O गेरेंगे तो याद रखना ये वाला प्रोसेस कौन सा एंजाइम डाल दिया हमने, पहले कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज क्या करता है, इन्वर्टेज ना इसको दो में तोड़ देगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। दोनों सेम से दिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल फॉर्मूला इनका सेम है। एक हमारी चीज़ है ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज है। वही जब ना फॉर्मूला सेम है तो सेम ही चीज़ें क्यों नहीं है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें ना ऑप्टिकल एक्टिविटी का डिफरेंस होता है। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, एक लीवो रोटेटरी होता है। ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो बस इतना रखते हैं कि भाई ये जो हमारा एक बड़ा सा शुगर का मॉलिक्यूल था जिसे हम सुक्रोज कहते हैं, इस सुक्रोज में हमें क्या गेर देना है, इस सुक्रोज में हमें वाटर गेर देना है। तो जब हम सुक्रोज में वाटर गेरेंगे तो हमारा एक बनेगा ग्लूकोज और दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा हमारा बन जाएगा फ्रक्टोज। एक ग्लूकोज भी बनेगा, दूसरा फ्रक्टोज भी बनेगा। अब हमने इसका ग्लूकोज वाला पार्ट ले लिया, C6H12O6, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लूकोज है। इसमें पता है हम क्या गेर देंगे, इसमें हम दूसरा एंजाइम जाइमेज जब एक्ट करेगा तो बस C2H5OH हमारा अल्कोहल बना देगा, बाकी CO2 बना देगा। तो फाइनली हमारा CO2 बन जाता है। तो हमारा बेसिक तरीका क्या है, ये जो हमें दिख रहा है ना शुगर वाला पार्ट, इसको पहले डाइल्यूट करो, पानी गेरो, फिर ईस्ट गेर दो। ईस्ट में अपने आप ही दो एंजाइम होते हैं, एक का नाम है इन्वर्टेज, एक का नाम है जाइमेज, जो कि फाइनली अल्कोहल बनाने में हेल्प करते हैं। ये तो भाई हो गया, भाई हमें किससे बनाना था, हमें बनाना था मोलासेस से या फिर शुगर से। इस पे पहले कौन सी एंजाइम ने एक्ट करा, पहले इन्वर्टेज ने और फिर जाइमेज ने एक्ट करा। अब हम इथेनॉल तो बनाएंगे, इथेनॉल किससे बनाएंगे, फ्रॉम स्टार्च से बनाने वाले हैं हम, है ना। अगर हम स्टार्च से बनाए तो क्या होगा, इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च। तो भाई स्टार्च का जनरल फॉर्मूला पता है क्या होता है, स्टार्च C6H10O5, ये होता है हमारा स्टार्च। ठीक है, ये हमारा स्टार्च है, मतलब जो हमारा C6H12O6 है ना, उसका एक पानी निकाल दो तो बाकी क्या बचेगा, C6H10O5 और ऐसे N मॉलिक्यूल, एक पॉलीमर सा होता है ये। ठीक है भाई, इसमें अगर हम पानी गेर देंगे, H2O गेर देंगे, है ना, वाटर गेर देंगे ना, तो पता है अगर एक मॉलिक्यूल में वाटर गिरेंगे तो एक तरीके से यही बन जाएगा। लेकिन इसकी जनरली दो मॉलिक्यूल्स में वाटर गिरता है तो हमारा पता है क्या बन जाता है, दो मॉलिक्यूल्स, इसके दो मॉलिक्यूल्स में वाटर गिरेंगे तो कार्बन तो हो गए 12, हाइड्रोजन कितने हो गए, ये 20 और 2 22 और O हो गया 11। ठीक है भाई, C क्या बन गया हमारा, C12H22O11।
ये वाली जो चीज़ है इसको तो हमें सुना सुना सा लग रहा है, यही तो है हमारा सुक्रोज जो हमने पहले डिस्कस करा था। बस अब सुक्रोज का तो बनाने का हमें तरीका पता ही है। सुक्रोज को हम क्या करेंगे, ये जो हमें सुक्रोज दिख रहा है ना C12H22O11 सुक्रोज हमारा बन चुका है। बस इस सुक्रोज में क्या करेंगे, इस सुक्रोज में ना हम गिर देंगे, सबसे पहले तो हम इसमें क्या गिरेंगे, ईस्ट एंजाइम गिरने वाले हैं, है ना। इन्वर्टेज पहले एक्ट करेगा, इन्वर्टेज क्या बनाएगा, एक ग्लूकोज बनाएगा, दूसरा फ्रक्टोज बनाएगा। फिर हम ग्लूकोज वाले पार्ट को लेंगे, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ग्लूकोज वाला पार्ट लेंगे, इस पे जाइमेज एक्ट करेगा और क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा, साथ ही साथ CO2 को रिलीज कर देगा। तो एक ये हमारा ना अल्कोहल बनाने का तरीका है। अल्कोहल कौन सा वाला, इथेनॉल वाला अल्कोहल है ये हमारा, है ना। इथेनॉल बनाने का एक तो हमारा ये तरीका होगा। अच्छा, जो हमारे ग्रेप्स होते हैं ना, ग्रेप्स, इसमें खास बात क्या होती है, ये जो हमारे ग्रेप्स होते हैं इसमें पहले ही ईस्ट और शुगर होती है, बस उन दोनों को मिलाना है हमें। ग्रेप्स को अगर हम सड़ा देना तो उसमें ही ईस्ट भी प्रेजेंट होती है, शुगर भी प्रेजेंट होती है, बस हमें क्या कर देना है, हम इसे क्रश कर दें, वो भी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के ना इसे अगर हम क्रश कर दें तो अपने आप ही क्या होगा, इसका ईस्ट इसके शुगर से मिलेगा और अपने आप ही हमारा अल्कोहल बनना शुरू हो जाएगा। तो सबसे आसान तो ग्रेप्स का है, सुनने में आसान है कि ग्रेप्स को क्या कर दे, ग्रेप्स में पहले ईस्ट और शुगर है, कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए हमें, बस ग्रेप्स लो, उसे क्रश कर दो और किसकी ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रिएक्शन गड़बड़ हो जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए। ये हमारा फर्मेंटेशन कहलाता है। ग्रेप्स से जो हम अल्कोहल बनाते हैं ना, फर्मेंटेशन वाले प्रोसीजर से बनाते हैं। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम क्या कर देते हैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रेप्स को क्रश कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जो ग्रेप्स में ईस्ट और शुगर प्रेजेंट है ना अपने आप ही, वो अपने आप ही मिलता है और क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है, ठीक है भाई, वो हमारा ना ये जो ईस्ट और शुगर आपस में मिलकर अल्कोहल बना देते हैं। अच्छा, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ना रखते, प्रेजेंस करते, तो इथेनॉल ना ऑक्सीडाइज भी हो सकता था। अगर इथेनॉल ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो गया तो वो इथेनोइक एसिड बन जाता है फाइनली। ठीक है भाई, तो ऐसा हमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर इथेनॉल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। इथेनॉल का टेस्ट अलग होता है, इथेनोइक एसिड का टेस्ट अलग होता है। इथेनोइक एसिड जो है वो विनेगर है, विनेगर मतलब सार टेस्ट होता है। जो हमारा इथेनॉल है उसका बिटर टेस्ट होता है, कड़वा सा टेस्ट होता है हमारे इथेनॉल का। ठीक है भाई, तो ये हमारी इन दो चीज़ों में टूट गया। तो इथेनॉल को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे, हमारा क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हमें किससे बनाना है, हमें अगर हम सोचे कि हम C6H12O6 से बनाना है, C6H12O6, तो हमें पता है हम इसमें क्या गिर देंगे, दूसरा वाला एंजाइम जाइमेज। सुक्रोज में तो पहले इन्वर्टेज गिरते थे, ग्लूकोज बनाते थे, ग्लूकोज में जाइमेज एक्ट करेंगे, हमारा इथेनॉल बन जाएगा। C2H5OH बन जाएगा, साथ ही साथ CO2 भी बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या है, इथेनॉल का एक कौन सा वाला प्रिपरेशन हो गया, ये हमारा इथेनॉल का ना इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, कि हम ना इसे इंडस्ट्रीज़ में, इथेनॉल को इंडस्ट्रीज़ में हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा इथेनॉल का कौन सा सिस्टम है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारा ना, अब हम सीखेंगे अल्कोहल की नेमिंग एक और तरीके की होती है। वो जनरल तो हमें पता ही है, जितने कार्बन है गिनो और उसके साथ ऑल लगा दो।
लेकिन एक कार्बिनोल सिस्टम होता है अल्कोहल की नेमिंग का, कार्बिनोल सिस्टम। कार्बिनोल सिस्टम एक नॉमेनक्लेचर है, अल्कोहल्स को नाम देने के लिए एक तरीका है। ठीक है भाई, कार्बिनोल सिस्टम हम इसे कहते हैं। इसमें एक कार्बन और एक OH उससे जो जुड़ा हुआ दिखे ना, उसे तो कह देंगे हम कार्बिनोल। तो ये हमारा कार्बिनोल है। कार्बिनोल सिस्टम में इसको तो हम कहेंगे ये तो है ही कार्बिनोल। लेकिन हमारा अगर ऐसा कुछ हो कि भाई ये कार्बन है, इस पर CH3 है, इस पर H, इस पर H और इस पर OH है, तो एक कार्बन उस पर OH, इसको तो कार्बिनोल कहेंगे। एक कार्बन उस पर OH कार्बिनोल है। लेकिन कार्बिनोल के साथ साथ हमें एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा दिख रहा है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं मिथाइल कार्बिनोल। अब अगर हमें इसका नाम देना है भाई CH3, CH2, CH2OH, तो एक कार्बन उस पर OH तो कार्बिनोल ही है। कार्बिनोल के अलावा दो कार्बन और हैं तो इथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल कार्बिनोल। अगर हमारा बाय चांस होता CH3, CH2, CH2, CH2OH, तो हम इसका क्या नाम देते, एक कार्बन उस पर OH कार्बिनोल है। बाकी कितने कार्बन बचे, 3 बचे, तो इसे बोल देंगे प्रोपाइल। इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल कार्बिनोल। भाई हमें इसका नाम देना है, यह है हमारा CH3, COH, CH2, CH3। अब हम इसका कैसे नाम दें, एक कार्बन उस पर OH तो कार्बिनोल है, लेकिन इसकी इस साइड इथाइल है, इस साइड मिथाइल है। पहले E आता है तो पहले इथाइल लिख देंगे, इथाइल अल्फाबेटिक ऑर्डर में, इथाइल, मिथाइल, कार्बिनोल। अगर हमारा ये है एक कार्बन, इस पर OH है, अब इसका कैसे नाम देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक कार्बन और OH, इसको तो हम कार्बिनोल कहेंगे। इसके अलावा दो मिथाइल दिख रहे हैं, तो मिथाइल मिथाइल नहीं, डाई मिथाइल लिखेंगे, डाई मिथाइल कार्बिनोल। ये हमारा क्या है, ये हमारा डाई मिथाइल कार्बिनोल है। ये हमारा क्या है, डाई मिथाइल कार्बिनोल। अगर भाई हमारा हो ये कार्बन है, यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है और यहाँ OH है। अब इसको क्या नाम दे, ये हमारा क्या है, एक कार्बन उस पर OH तो कार्बिनोल है, उसके अलावा 3 मिथाइल और दिख रहे हैं, तो ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। ये हमारा क्या है, ट्राई मिथाइल कार्बिनोल है। ये हमारा ट्राई मिथाइल कार्बिनोल है। अगर हमारा कुछ ऐसा होता, एक कार्बन उस पर 3 कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर OH, तो एक कार्बन उस पर OH, तो भाई हमारा कार्बिनोल है। इसके अलावा ये वाली चीज़ दिख रही है, ये है क्या, ये है हमारा, देखो भाई ये ना हमारा क्या है, हम अगर ध्यान से देखें एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, ये हमारा टर्शरी, टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। और बाकी एक कार्बन एक OH को तो कार्बिनोल ही कहना है हमें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शरी मिथाइल कार्बिनोल। ये हमारा क्या चीज़ है, टर्शरी मिथाइल कार्बिनोल। तो ये हमारा जनरल एक थोड़ा सा बेसिक सिस्टम है जिसे हम कार्बिनोल सिस्टम कहते हैं। इसमें CH3OH को कार्बिनोल कहेंगे, मतलब एक कार्बन एक OH को तो कार्बिनोल कहेंगे। उसके अलावा वाली चीज़ों को हम लिख देंगे, मिथाइल कार्बिनोल, इथाइल कार्बिनोल, ये सारी चीज़ें हमारी इस तरीके से एग्जिस्ट कर पाएंगी। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इथेनॉल को नेमिंग करने का, अल्कोहल्स को नेमिंग करने का, नॉमेनक्लेचर करने का एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं कार्बिनोल सिस्टम। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment. Don't forget to like, subscribe.